नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सर्वनाम की अगली कड़ी में आज हम बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखिए इसकी परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ये सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं। जैसे जहाँ वहाँ, जैसा वैसा, जैसी वैसी, जो सो, जिसकी उसकी आदि, ये इसके उदाहरण है। अब इन उदाहरणों को यदि हम वाक्य में देखें तो देखिए, जो सोता है सो खोता है। तो जो और सो, ये दोनों इन वाक्यों का आपस में संबंध है। जो सो रहा है वो खो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी और उसकी, ये दो सर्वनाम शब्द है। यानी जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। साथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक ये कहावत भी है। तीसरा है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा और वैसा, ये एक दूसरे में आपस में संबंध बता रहे हैं कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर एक महान योद्धा था, उसके भी चर्चे बहुत है या चल रहे हैं या चलते रहेंगे। तो जो और वही, ये दोनों आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहे हैं। तो इन वाक्यों में जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जो वही संबंध प्रकट कर रहे हैं। इसलिए ये जो इस तरह के वाक्य होते हैं उनमें संबंधवाचक सर्वनाम पाया जाता है या होता है। तो आप इन वाक्यों को देखकर पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी सर्वनाम शब्द या सर्वनाम है। तो आप इनको कंठस्थ करें। इस प्रकार के उदाहरण जो है हम आगे भी आपको नियमित रूप से बताते रहेंगे। तो हमारा ये छोटा सा एक प्रयास, हम आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त, आपके साथी और आपके बच्चे हमारे इस पाठ से लाभान्वित हो। धन्यवाद।